साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी स्थिति को देखकर कि तुमने उन विपरीत परिस्थितियों में, जब तुम्हारे परिजन या जो लोग हैं जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वे चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो तुम मुझ पर भरोसा करके निश्चिंत रहते हो। मैं तुम्हारी ये बेफिक्री देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करना सीख गए हो। तुम्हें पता है कि मेरे बाबा मेरे ऊपर कोई आँच ना आने देंगे, और जब तुम इतना विश्वास करके मेरे भरोसे कोई काम करने लगते हो तो तुम्हें मेरा अनुभव भी मिलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे प्रयासों को, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी पूजा को, जो तुम एक सेवा के रूप में करते हो, चाहे वह पशु पक्षी की हो, जानवरों की हो या इंसानों की। तुम हर किसी को अपनी तरफ से जो सुख देने का प्रयास करते हो वह तुम्हारा सुख मुझ तक पहुंचता है। मैं प्रसन्न हूँ तुमसे बच्चे, लेकिन तुम जब तुम्हारे आसपास जितने भी नकारात्मक लोग हैं उनके प्रभाव में आकर उस ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हो और तुम उदास होने लग जाते हो या उन व्यर्थ की बातों में खुद को विचलित पाते हो, तब तुम उस स्थान से हटकर मेरा नाम जाप करने लगते हो और तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में जान पाते हो। तो मेरे बच्चे, अब तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि ऐसे नकारात्मक लोगों से जितना कम संपर्क हो ऐसा रास्ता तुम्हें चुनना है। अपने कर्मों को करते हुए अपने चित्त को और मन को अपने ईश्वर में लगाए रखना है। उनके नाम जाप को सदा जारी रखना है, ताकि यह तुम्हारा चंचल मन तुम्हें व्यर्थ की बातों में लगाकर तुम्हारे चित्त की शांति को ना भंग कर सके। मेरे बच्चे, जब कोई लोग तुम्हारी परिस्थिति को देखकर कहते हैं कि आगे क्या होगा, या इतनी विपरीत परिस्थितियों में वह कहते हैं कि बाबा क्यों नहीं सुन रहे, तो तुम कहते हो ना कि मेरे बाबा हैं। अगर वह नहीं सुन रहे या अभी कुछ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन या हमारी समस्या का निवारण होते नहीं दिख रहा, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है, वह जरूर सुनेंगे। वह जो मेरे लिए हितकारी होगा अवश्य करेंगे। जब तुम एक पिता के भांति निश्चिंत होकर इस प्रकार मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, अपने पिता की भांति मुझे मानते हो, तो मेरे बच्चे तू खुद बता, तेरे अंतर्करण से क्या ध्वनि आती है कि क्या मैं तुझे मझधार में छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं मेरे बच्चे। जब तूने अपनी कश्ती का खवैया मुझे बना दिया है तो उसे पार करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुझे कुशलतापूर्वक इस भवसागर से तुझे पार लगाऊं। जब तूने मुझे अपना गुरु माना है और तेरे लिए सर्वस्व मैं ही हूँ, तेरा ईश्वर, तेरा गुरु, तेरा मित्र, सिखा। अपने माता पिता को भी याद करके अब तू आंसुओं को जो रोक लेता है और कहता है कि वो मेरे बाबा के पास हैं और बहुत प्रसन्न है, तो मैं प्रसन्न होता हूँ उस भाव को देखकर कि तुझे मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास है कि तेरे बाबा तेरे लिए जो करेंगे वो सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, भले ही तूने इन मुसीबतों को सहते सहते लंबा समय बिता दिया, लेकिन तेरा विश्वास अभी भी कायम है। तू इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझ पर विश्वास रखता है, यही तेरा भाव मुझे भाता है। तू मेरी उपस्थिति अपने जीवन में देखना चाहता है, तो शीघ्र ही तेरे दुखों का मैं निवारण करूंगा। मेरे बच्चे, जैसा तेरा भरोसा है वैसा तेरे जीवन में अवश्य होगा। हर परेशानी से, हर समस्या से मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। जब तूने अपना सर्वेश्वर मुझे माना है तो तू अपने आप को कैसे अकेला समझ सकता है, कैसे अपने भाग्य को खो सकता है और कैसे अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मान सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ परिस्थितियों में तू स्वयं को असहाय पाता है, तो मेरे बच्चे, यह भी किसी कारण से है। यह मेरी लीला है तुझे कुछ सिखाने के लिए, और तू वह सीख चुका है। तू निश्चिंत हो जा, तेरा बाबा तेरी झोलियों को अपने इतने आशीर्वादों से भर देगा कि तू उसका शुक्रिया कहते कहते न थकेगा। तेरी जीत तेरे जीवन के सभी सवालों पर विराम लगा देगी।
तेरी जीत, तेरे सभी अभावों से, सभी समस्याओं से तुझे मुक्ति दिलाकर तेरे जीवन में स्थिरता, शांति, खुशहाली भर देगी। तेरे जीवन में मैं ऐसे रंग भरूंगा जो कि अमिट होंगे, जिनकी छाप कभी मिट नहीं सकती। मुझ पर विश्वास कर। तू अपने इस जीवन युद्ध में जिस कुशलता से लड़ रहा है, मैं तुझको विजयी अवश्य बनाऊंगा। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर उनका मार्गदर्शन मांगा और उस महाभारत युद्ध में सफलता पाई, और उसे जब युद्ध विजयी होने के बाद पता चला कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे थे और वह स्वयं को करता समझ रहा था, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह जाना कि जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसी की विजय होती है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य का मार्ग चुनना सिखाते हैं। वही हमें शक्ति देते हैं उस पर चलने की, उन परिस्थितियों पर विजय हासिल करने की जिनमें हम टूटने लगते हैं, घबराने लगते हैं, चिंताग्रस्त होने लगते हैं। ईश्वर हमें एहसास दिलाते कि मैं हूँ, तुम चिंताग्रस्त ना हो, तुम भय का त्याग कर दो, मैं हूँ हर पल तुम्हारे साथ। जब तुमने भक्ति मार्ग को चुना है, तुमने मेरे साथ को चुना है, तुमने मेरी भक्ति मांगी है, तो तुम्हारे जीवन में तो सौभाग्य ही सौभाग्य होगा। तुम अपने आप को कैसे अभागा मान सकते हो? जिसे ईश्वर का सानिध्य मिल जाए, जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए और ईश्वर जिसकी नैया के खेवैया बन जाए, उसकी नाव तो कुशलता पूर्वक इस संसार से पार अवश्य होगी। मेरे बच्चे, भक्त का जैसा विश्वास होता है, मैं वैसा ही उसके जीवन में उसे परिणाम देता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, कहते हो ना बाबा क्षण भर में सब कुछ सही कर देंगे। वो लीलाधारी हैं, वो ऐसी लीला रचेंगे कि सब कष्टों से मुझे क्षण भर में मुक्ति दिलाकर मेरे जीवन में स्थायी रूप से ऐसा परिवर्तन करेंगे जो मुझे सदैव शांति और प्रसन्नता देगा। तो तुम्हारा ये विश्वास मैं अवश्य सत्य करूँगा। मुझ पर विश्वास करो, अपने प्रयास जारी रखो, तुम सदैव मेरी कृपा का अनुभव करोगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।